हेलो जी, राधे राधे। तो जी दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत हो गई है और मैंने नहा ली हूँ और सारा घर का काम भी कर लिया है। ये देखो रियांश, आज इन बच्चों का दिन है। रियांश दिखाओ आप कहाँ पर हो। इंडिया जीत चुकी है। रियांश जब से बैट बॉल ही खेल रहा था। और यहाँ पे बैठी है मेरी पीहू। आज है होई माता का व्रत, तो सभी को होई माता का व्रत की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चे यहाँ पे, रियांश का तो बस बैट बॉल खेलने का ही काम है, तो ये बैट बॉल खेल रहा था। और ये पीहू प्रिंसेस यहाँ बैठी हुई है। और मेरा सारा काम हो गया था, इन द सेंस जैसे कि खाना मैंने बना लिया है। और आज बनाया है राजमा और पराठे बनाए थे, अभी चावल नहीं बनाते आज। और बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है और सूट मैंने प्रेस कर लिया है। रात को काफ़ी देर हो गई थी, पूरे घर की साफ़ सफाई करी थी, तो देर तो होनी ही थी। और कपड़े भी सूख गए हैं, वो पड़े कपड़े भी, जो मैंने पर्दे वगैरह धोए थे ना, पर्दे, वो भी सूख गए हैं। और अब हम होंगे रेडी। मैंने आज सूट पहना है और वो सूट मैंने बनाया है, उस पर जो भी वर्क हुआ है वो सब मैंने डिज़ाइन करा है। अभी आपको दिखाऊंगी, इतनी देर बोले जा रही हूँ। तो बस सूट मैंने अंदर प्रेस करके रखा है। सोच रही हूँ आज मंदिर भी साफ़ कर देती, बट लड्डू गोपाल जी तो नहा लिए हैं। आज मेरे लड्डू के लिए भी तो रखूँगी मैं व्रत, ये भी तो मेरे प्यारे लड्डू हैं। तो लड्डू बहुत प्यारे लग रहे हैं आज ना लड्डू गोपाल जी। और ये हमारा सुंदर मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी आसन, जो कि मैं होई माता का लगाऊंगी, वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। बाकी ये प्यारे लड्डू सज गए हैं, प्यारे प्यारे। हाँ, दोनों बच्चों ने मिलके सजाया, पीयू ने और रियांश ने। चलो यार फिर मिलती हूँ। थोड़ा बोल रहा है, क्या कह रहे थे कि, तो रियांश यहाँ पे बोल रहा था, अभी ये शर्मा रहा है, पता है क्या बोल रहा था, कि जब आपने मेरे लिए व्रत रखा है तो मेरे को नए कपड़े पहनाओ। आपने बोला था या नहीं? चलो मेरे को बताओ। बोला था, तो आप क्या पहनोगे? क्या निकाला है रियांश ने? तो देखो यहाँ पे रियांश ने निकाला है अपना कोट पैंट। ये है रियांश की शर्ट और ये है बास्केट और ये है पैंट। मैं इसको ना पहना के दिखाती हूँ आपको। चलो खड़े हो, रियांश को ये पहनना है। कौन आ रही है? तो पीछे खड़े हो रियांश, दिखाओ। देखो जी कितना प्यारा लग रहा है ना। इधर खड़े हो, उधर तो दिख नहीं रहा। जब रियांश छोटा सा था ना, तो ऐसे जेब में हाथ डाल के रियांश की फोटो खींची हुई है। दिखाई रियांश, चला दिखा रियांश, दिखाओ ना, इधर मेरी तरफ फेस करके दिखाओ। देखो रियांश कितना प्यारा लग रहा है ना। रियांश आप तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो। ये ना छोटा हो रहा है, तो मैंने सोचा चल इसको पहना के देखती हूँ। दिखाओ, सीधे खड़े होके दिखाओ और जेब में हाथ डाल के दिखाओ कैसे डालते हो रियांश। सल्लू की तरह, ओए मेरा सल्लू। वगैरह मैंने सुखा लिए हैं ताकि जब मुझे रेडी होना हो तो मेरे बाल सूखे हुए हों। और बालों को बांध भी लिया है क्योंकि तैयार होने की तैयारी बिल्कुल हो गई है। दिखा देती हूँ मैं अब आपको सूट। और ये मैंने खुद से बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है ना। कि इसकी पैंट पड़ी हुई है, ये दिख ही नहीं रही है, ये पैंट है। और ये है इसका सुंदर सा दुपट्टा, इसके बिल्कुल इस वर्क से मैंने मैचिंग लिया है। और ये देख सकते हो नीचे भी मैंने पल्ले पे भी लगाई है पैर सूट के। और यहाँ पे निकाल लिए हैं चूड़ियाँ, जो कि ये वाली तो मैचिंग की थी, मल्टी कलर की। और ये मेरे करवे की चूड़ियाँ हैं, तो ये तो मैं उतारती नहीं हूँ, ये मैं ज़रूर पहनूँगी। इसके बाद ज्वेलरी में भी मैंने निकाल लिए हैं। और ये 2 गिफ्ट भी मुझे मिले हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। मंगलसूत्र मिला था मुझे करवा चौथ पे। और ये मुझे बस यार मैं ये पहनने वाली, मैं कुछ बताना नहीं चाहती। ये झुमकियाँ हैं एंड ये मंगलसूत्र मैंने निकाल लिया है। और तो बस ये जो मुझे ये पहनूंगी, गले में ये पहनूंगी। चूड़ियाँ मैंने आपको दिखाई दिया। फटाफट होती हूँ मैं तैयार और तैयार होकर मिलती हूँ आप सबसे। तो जी यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, सुंदर सुंदर सूट पहन के। पीछे का बैकग्राउंड आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना क्योंकि फैल गया है बहुत सारा सामान। तैयार होते तो देखो फैल ही जाता है। और ये है मेरा ब्यूटीफुल सूट और ये सारा सूट मैंने खुद से डिज़ाइन करा है। प्यारे झुमके, प्यारी ज्वेलरी वगैरह पहन के मैं हो गई हूँ तैयार, प्यारी प्यारी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है मेरा सूट। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट ज़रूर करना। अब मैं जा रही हूँ बाहर पूजा की तैयारी करने। चलिए जी, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा सूट कैसा लगा, ज़रूर बताना कमेंट करके। इसके बाद है ना, मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछाया, चौकी बिछाई। पहले तो मैंने उस जगह को साफ़ कर लिया था जहाँ पर मैंने ये चौकी और लाल रंग का कपड़ा बिछाया। फिर उसके बाद होई माता का जो फ़ोटो है मेरे पास, वो मैंने लगाया। उनको मैंने चुनरी उड़ाई। उसके बाद मैंने सारा सामान जो मंदिर की ड्रॉर में से मुझे चाहिए था ना, वो निकाल के मैंने रख लिया।
और ये देखो मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। साऊ माता को धोया, मतलब साफ़ कर लेते हैं, जैसे थोड़ी सी काली पड़ जाती है ना चांदी, आपको पता ही है। और ये मैं पिरो रही हूँ धागे में, यानी कि कलावे के धागे में। तो बस इसको पिरो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं ज़रूर धोती हूँ, एक दिन पहले भी धो लेती हूँ, कल मुझे याद नहीं रहा क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई करी थी, इसीलिए लेट हो गया। तो बस इसको पिरो के मैं आपको दिखाती हूँ मेरी साऊ माता की माला। जी, जो साऊ माता की माला थी उसको मैंने पिरो कर रख लिया था, और उसको भी मैंने ये जहाँ पे कलश रखते हैं ना उस पर मैंने पहना दिया था थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं पूजा ही कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में हम सुनेंगे कथा। यहाँ पे मैंने सबको तिलक लगाया माता रानी को। कोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खादर में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, आज तो जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमण करियो 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करी। साहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर खाने सुने, इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। पढ़ लिया हमने। साहू माता क्या कोख जिसमें गेहूं होती है ना, वो खेत में गोदी भी आता है, ये भी आता है, गोदी में भी रखते हैं। ये मेरी गोदी कोख में आया था। और क्या समझ गया? तो बड़ा हो गया ना, समझ गया ना? अभी भी आ सकता है, आ सकता है। आ सकता है तो आ जा, बैठ जा। मम्मी के पेट में होता ना जब बेबी, वो कोख नहीं होता बेटा। अपने आप को ही दिखती है। चांद किधर गया? चांद तो आएगा भाई अब 10 बजे। जी, बस कथा हमने सुन ली थी तीनों दौरानी जेठानी ने, और फिर हम आ गए थे सूरज देवता को अर्घ देने के लिए। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, इन द सेंस पोल्यूशन की वजह से, और सूरज देवता दिख ही नहीं रहे थे, बस धूप सी आ रही थी हल्की हल्की। लेकिन हमें जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ हमने अर्घ दे दिया था। इसके बाद यहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली थी, पूजा कर ली थी, और बस इसके बाद हम लोग नीचे चले गए थे। और आपके यहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा, कमेंट करके बताना। और दोपहर की पूजा के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, उसके बाद शाम के खाने की तैयारियों में लग गई थी मैं। और सुबह राजमा बनाए थे ना, उनको निकाल के साइड कर दिया था। फिर क्या कहते हैं, आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और आटा गूंद के रख दूंगी। 2 तरीके का आटा गूंदूंगी, एक तो मुझे सिंपल पूरी का आटा गूंदना है, और एक आलू की कचौड़ी बनानी है तो उसका आटा। तो 2 तरीके के आटे गूंद के रख दी थी मैंने। और पूरी का आटा गूंदने में बड़ी मेहनत लगती है। पहले मैंने अपनी सारी अंगूठी उतारी, फिर चूड़ियों को पीछे करा, तो सज धज कर थोड़ा सा काम करने में मुसीबत तो होती है। हाँ, और मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। एक्चुअली मेरे बाल ना बहुत लंबे हो रहे थे, लेकिन वो क्या नीचे से ना उन पे हलवा बनाने के लिए मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी है घी में, तो थोड़ी देर में हलवा बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो अपने बाल है ना वो एक लेंथ में कटवा लिए, यू शेप करवा ली थी, तो अब अच्छे लग रहे हैं नीचे से भारी भारी। अच्छा, यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे, उनको मैश कर दिया था, फिर हलवे की तैयारी में लग गई थी, पूरा हलवा वगैरह बना दिया है। दोनों बच्चे मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं कि मम्मी तारे कब निकलेंगे, आप हमारी पूजा कब करोगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। जब बच्चे छोटे थे ना, जब उनको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज उनको ये लगता है कि जैसे पापा की पूजा करी ना मम्मी ने, ऐसी मेरी हमारी भी करेंगी। तो बच्चों को लगता है यार, वैसे भी है ही बच्चों का व्रत। इसके बाद आलू मैंने मैश कर लिए थे, और उनमें मसाला मिला के रख दिया था। नमक बाद में मिलाऊंगी, नहीं तो पानी छोड़ देता है। और फिर मैं चली गई थी अंदर, जो मेरे को बायने के रूप में सामान निकालना था वो निकालने के लिए मैं चली गई थी। अब यहाँ पे बायने की थाली निकालूंगी सबसे पहले। तो यहाँ पे पहले मैंने सादी पूरी बनाई, उसके बाद आलू की कचौड़ी बनाई, और पूरा जो खाना था उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा। पहले मैंने मैं ये कह रही थी कि जो मैं बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सादी पूरी बना के रख दी थी, और जो कचौड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और फूली फूली बन रही थी। और यहाँ पे मैं पिट्ठी थोड़ी कम लेती हूँ, और जैसे आप पिट्ठी जितनी लेनी है आपको, और आटा भी उतना ही ले लीजिए। उसके बाद अच्छे से ना पिट्ठी को बंद करना है, नहीं तो फिर आलू बाहर निकल जाएगा और जो तेल में ही फट जाएगी। मेरी भी एक आधी फट गई थी, लेकिन बन गई थी सही सही। और यहाँ पे थाली निकाल रही हूँ मैं, लगा रही हूँ बायने की जो मुझे लगानी है। जैसे कि मैंने आलू गोभी पूरी, हलवा और कचौड़ी,
और यहाँ पे टेस्टी टेस्टी थाली बनकर रेडी हो गई है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे अब मैं करूँगी बायना, हमारे में ना बायना निकालते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। जो बायने का सामान निकालते हैं मैं पीहू की बुआ को देती हूँ, वो सूट निकालती हूँ मैं, वो साड़ी नहीं पहनती हैं, तो वही निकाल के मैंने रख लिया था। पहले उसकी पूजा, पहले खाने की पूजा करी, फिर दिया जला लिया था। फिर अब पहले यहाँ नीचे पूजा करूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी पूजा करने। हमारे यहाँ पे 3 बार पानी से फेरते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, ऐसी करवाती है सासू माँ, पहले ऐसी करवाती थी, तो वही सब हमें जो जितना पता है हम लोग उतना ही करते हैं। और दोनों बच्चे मेरे आगे पीछे घूमे जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है। और अब भी यहाँ पे मैंने पीलिया भी ले लिया था, जो बच्चे होने में आता है, रियांश के होने पे आया था, बहुत ही अच्छा है मेरा, देख सकते हो आप। ये वाला जो रेड और ऑरेंज कलर का है। यहाँ पे अब मैं ऊपर जा रही हूँ चंदा को अर्घ देने, चंदा मामा, चंदा नहीं, चंदा सॉरी, तारों को अर्घ देने। चंदा तो पति है, तारे उनके बच्चे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं साफ़ कर ली थी, थोड़ा सा चौक पूज लेता है जैसे साफ़ कर लेता, सतिया लगाया, फिर पूजा करी तारों की। और रियांश को एक्साइटमेंट हो रही थी कि मम्मी मेरी पूजा कब करेगी। फिर यहाँ पे मैंने जो भोग प्रसाद था वो भी मैंने तारों को दिखाया। उसके बाद जो हम लोग दोपहर में कथा सुनते हैं ना, उसमें हम गेहूँ लेके सुनते हैं, तो वही गेहूँ का हमें अर्घ देना होता है, और हलवा पूरी का भी। तो वही मैंने हलवा पूरी और गेहूँ का अर्घ दिया। और सारे तारों को देखकर, और इतने गंदा मौसम हो रहा था ना कि पूरे आसमान में एक ही तारा दिख रहा था। मेरे को लग रहा था भगवान ने ये हमारे लिए तारा भेजा, नहीं तो हम व्रत कैसे खोलते। एक ही तारा दिख रहा था पूरे आसमान में। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो गोल गोल राउंड में है ना, बस यही तारा दिख रहा था। ये तो मैंने आर्टिफिशियल लगा दिए, क्योंकि आसमान में कुछ दिख ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला हो रहा था पोल्यूशन की वजह से। यहाँ पे रियांश कह रहा है मम्मी मेरी भी आरती करो, तो बस यहाँ पे रियांश की भी आरती कर दी है। फिर इसको तिलक लगा दिया था, कह रहा मम्मी मैं आपको पानी पिलाऊंगा। मैंने कहा अब तू नीचे जाके पिलाइयो, मैं भूल गई ऊपर लाना। यहाँ पे पीहू को भी कर दिया था तिलक और आरती। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मम्मी ने हमारी पूजा करी। और फिर मैं आ गई थी पीहू की बुआ को ये जो बायना होता है जो निकाला था वो देने के लिए आ गई थी। और पीहू की बुआ भी किचन में काम ही कर रही थी, क्योंकि उनका भी व्रत था, वो भी खाना बना रही थी। उन्होंने कहा तू बाहर बैठ, मैं भी आती हूँ, क्योंकि किचन में गर्मी हो रही थी। मौसम तो ठंडा है लेकिन खाना बनाते हुए गर्मी लगती है। ये मेरे फादर इन लॉ है, जिनके पैर में छू के आशीर्वाद ले रही थी। और यहाँ पे ये है पीहू की बुआ, जिनको मैं बायना देती हूँ। और ये वाला सूट मैंने उनको करवा चौथ पे दिया था, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और दीदी ने पहन भी लिया है, अच्छा लग रहा है। और मैंने दीदी को बोला था कि दीदी आप पहन लेना, अभी कोई त्योहार आएगा तो जी मैं नीचे से आ गई हूँ और बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी। और यहाँ पे मेरी जो कचौड़ियाँ है ना वो भी फूली फूली बनी है, कितनी बढ़िया लग रही है ना। आ जाओ रियांश, अब बच्चों को खिला देती हूँ खाना, फिर खाऊंगी मैं। एक्चुअली वो ना वो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बिना फटे, मतलब फटती नहीं है मेरी पूरियाँ, सच बताऊं तो यहाँ पे बिना फटे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और इसके बाद दोनों बच्चों को मैंने खाना दिया, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। यहाँ पे सबसे पहले रियांश को दिया था, लेके बैठ गई हूँ खाना, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं वेट नहीं कर सकती। और यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं अभी खाना। कैसा लगा आपको आलू की कचौड़ी? और अब मैं खाना खा के आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि खाना मेरा वेट कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो सबसे पहले ना मैंने मीठे से अपना व्रत खोला है। हलवा बहुत स्वाद बना है, बहुत। आप खाते हो हलवा? यम्मी। चलो आलू की कचौड़ी भी खा के बता देती हूँ कैसी बनी है। वो गम है। ओह माय गॉड, गरम है लेकिन टेस्टी। वैसे आलू की कचौड़ी किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना, खाते मिलती है। आप ये हाल देख रहे होंगे मेरे घर का। कपड़े जो धोए थे ना वो सुखा दिए हैं, सॉरी फोल्ड कर दिए हैं। एक कल धोए थे मैंने
और टाइम नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो तय कर देते हैं। ऐसा लग रहा है ना 2 भी घाट है। और पर्दे भी लगा दिए हैं देखो। और पता टाइम क्या हो रहा है, ये देखो अब रात के 1 बज रहे हैं और अब फ्री हुई हूँ। वही है ना, जो रात को काम हो जाता है ना वो बेस्ट हो जाता है, इसीलिए रात को ही कर लिया सारा काम। सुबह भी इससे ज़्यादा ही काम होगा, सुबह भी इससे ज़्यादा काम होगा। और यहाँ पे मैंने ना फेस वॉश करा था, फेस पे सोच रहे होंगे आप बहुत ज़्यादा, पता नहीं मेरे एक ना दाना हो गया था, ब्लैक ब्लैक हो गया और यहाँ पे तो मेरे जल गया था तो इसलिए हो गया। बाकी बड़ा फ्रेश लगता है ना फेस वॉश करके। तो बस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।